भारतीय समाज में आपका जो सामान्य विवाह है वहां से शुरुआत करो और देखो कि इनके साथ में कौन कौन सा विवाह पॉसिबल है। एक विवाह पॉसिबल है कि क्या वो इनको पसंद करें, ये इनको पसंद करें और समाज भी इस बात को स्वीकृति दे। इसे आप कहते हो बच्चे क्या? सामान्य विवाह। पूरे लगभग भारतवर्ष के 90% लोगों में ये इस प्रकार का विवाह प्रचलन में है कि क्या कि वो एक दूसरे को पसंद करे, या कह सकते हो समाज या उनके माता पिता की सहमति हो। इस प्रकार का विवाह को बोलते हैं सामान्य विवाह। ऐसा विवाह जनजातियों में भी होता है। अब आपको समझना है, इन दोनों को रख के देखिए, अगर ये सामान्य विवाह नहीं होगा तो कौन कौन सी परिस्थितियां बन सकता है। जैसे कि सबसे पहली बात है, बस क्या करोगे, हमेशा ध्यान रखना, आधार रखना महिला को। क्लियर है? ये महिला इसे पसंद करेंगे लेकिन समाज इसे स्वीकृति नहीं देंगे। क्लियर है? ध्यान रखना कि ये इसे पसंद करते हैं लेकिन समाज इनको स्वीकृति नहीं देंगे। तब जाकर ये जो महिला है इसके घर में जाकर रहने लगती है, जिसे हमारे दादी दादा लोग क्या बोलते हैं? बैठ जाती है। वो क्या बोलते हैं? बैठ जाती है, ऐसा कहते हैं। तो ये महिला है, ये महिला जब इस घर में जाकर बैठ जाएगी, एक प्रकार का छत्तीसगढ़ी में कहते हैं अड़ जाएगी, उसको बोलते हैं क्या? आपका हठ विवाह, उसे ही बोलते हैं ढुकू विवाह, उसे ही बोलते हैं पेटू विवाह, उसे ही बोलते हैं पठौनी, और साथ में क्या? पेहू विवाह। इस बात को समझिए, ध्यान रखना बच्चे कि जब ये लड़की इनसे विवाह करना चाहती है लेकिन इसे समाज स्वीकृति नहीं देंगे, कारण वो कुछ भी हो सकता है, तो समझिए उसे क्या बोलते हैं। एक समझिए कि आपका हठ विवाह, आपको लिखते जाइए आपका हठ विवाह। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं ये सारी बातें यहां लिखा है, लेकिन आपको उतना नहीं करना है। क्या कर लोगे? हठ, या उसी क्या बोलते हैं बच्चे? ढुकू, या उसे बस क्या करोगे? पेठू विवाह। इसी क्या बोलते हैं आपका? पैठुल विवाह। क्या कर लोगे? पैठुल। और इसे ही क्या बोलते हैं बच्चे? पेहू, जो कि आपका विवाह कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेहू। इसमें समझ में क्या आ रहा है कि इनकी जो कृत्य को देखिए, ये किस प्रकार से कार्य इनका अड़ना, ये अड़ जाएगी। जितना शब्द इनके जो है कार्यों में है उतना ही शब्द इन विवाहों के शब्दों में है। जैसे कि आपका हट है, आपका ढुकू है, आपका पेठू है, आपका पैठुल है और आपका पेहू है। आपका अड़ को देखिए और पूरा पूरा को दिखाई देगा एक साथ। क्लियर है? इसी को जो है आपका अबुझ मारिया में अड़ियोत्ती विवाह कहते हैं। अब रटोगी नहीं, ये देखिए कि इस महिला जो है किस प्रकार के यहाँ पर सबका सिचुएशन है। ये अड़ जा रही है, तो अड़ियोत्ती विवाह मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे चलकर अबुझ मारिया जनजाति में, फिर बस्तर क्षेत्र में। तो चाहे अड़ियोत्ती हो, हट हो, ढुकू हो, पेठू हो, पैठुल हो, पेहू हो, ये सब का मतलब होता है कि आपको अड़ जाना या हट करना। तो ध्यान रखना, ये ढुकू एग्जाम में पूछा है। ये ढुकू जो फेमस है किसमें? कोरवा विवाह में। जो ऑनलाइन बच्चे हैं इस बात को समझिए, ये बहुत आसान है, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा आपका 1 बजे तक। क्लियर है? ये विवाह जो है कम से कम 1 बजे तक चलेगी, लेकिन आप सुनते जाइए, आपको सारा आपको विवाह याद हो जाएगा। केवल आप इसका एक्शन को देखिए कि इनका एक्शन क्या है। तो क्या है? हट। इतना क्लियर है? अगर आपको इतना याद हो चुका होगा तो मैं अगले विवाह की ओर आगे बढ़ूंगा। क्लियर है? तो हट है, ढुकू एग्जाम में आ चुका है, कोरवा, आपका पेठू, आपका पैठुल, और अगला क्या बच्चा? आपका पेहू, जो कि आपका विवाह। इतना आपको ध्यान रखना है। अगर ये आपको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा। दूसरी बात है, बस क्या ध्यान रखना, ये विवाह जो समाज की स्वीकृति, मतलब आगे इनकी स्वीकृति मिलेगी तब जाके क्या कहलाएगा? ये हट, ढुकू या फिर पेठू। क्लियर है? इतना अगर आपको समझ में आता है तो मैं आगे बढ़ूंगा। जैसे कि क्या, वापस यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर ये दोनों विवाह चाहते हैं लेकिन समाज नहीं चाहता है। क्या कर लोगे? दोनों के दोनों विवाह रचाना चाहते हैं लेकिन समाज ऐसा नहीं चाहता है। तो ये इस बार क्या करेगी? ये घर इनका पास था, ये घर आ चुके हैं। अब इन दोनों के घर पास नहीं है, ये कह लो कि ये बिलासपुर से हैं तो ये रायपुर में है, और समाज और परिवार की स्वीकृति नहीं है। तब ये क्या करते हैं, जिसे आप कहते हो कि भाग कर विवाह कर लिया। तो भाग कर मत कहिए, उस एक्शन को देखिए बस क्या कि भगेली। क्या कर लोगे? आपका भगेली, आपका विवाह, उसे क्या कर लोगे बच्चे? भगेली। और भगेली के यहां बस क्या? आपका उड़रिया। ऐसा कह सकते हो कि जिस प्रकार से लोग क्या करते हैं? सहपलायन करते हैं, तो क्या कर लोगे? उड़रिया।
और उड़रिया के अलावा कह सकते हो कि जब ये जो वर वधु है या जो लड़का लड़की है अपने घर से किसी और जगह पर विस्थापित हो जाएंगे, उसे आप कहते हो हिंदी में पलायन कर जाना या भाग जाना, भगेली। ये भगेली को देखो तो क्या आपका उड़ जाना, वो अपने घर से क्या हो जाएगी, वो उड़ जाएगी और समाज की स्वीकृति तक क्या करती, वो इंतजार करती है या इंतजार दोनों करते हैं। क्लियर है? तो क्या कर लोगे, आपका भगेली, अगला बच्चे उड़रिया और आपका सह पलायन। क्या इसे याद करोगे? नहीं। यहां पर समाज और परिवार की स्वीकृति नहीं है, ये घर में आकर नहीं रहेगी, ये घर से पलायन कर जाएगी। तो क्या कर लोगे, भगेली, आपका उड़रिया या फिर क्या, सह पलायन। और आगे चलकर इन दोनों को समाज की स्वीकृति के पश्चात जब ये विवाह रचा लेंगे तब ये कहलाएगा भगेली, उड़रिया या फिर क्या बच्चे, सह पलायन विवाह। इतना क्लियर है? इतना अगर आपको समझ में आता होगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर है? तो मैं आगे रिपीट कर दूं, ये भगेली, ये उड़रिया या फिर क्या कहलाता है बच्चे, सह पलायन विवाह। ये दूसरा सिचुएशन हुआ। तीसरा क्या होगा, इस बात को समझिए। तीसरा समझ है बस क्या, कि ये जो लड़का है, क्लियर है, ये जो लड़का है इनसे विवाह रचाना चाहते हैं, लेकिन किसी भी जो है परिस्थितिवश ये विवाह क्या करेंगे, नहीं रचा पाएंगे। तो उसे बोलते हैं क्या, ये तो आकर बैठ गई, दोनों की मर्जी थी, तो ये कहीं और क्या कर गए, स्विच कर गए या पलायन कर गए या विस्थापित हो गए। अब यहां पर केवल इनको विवाह करना है। इनको जब हट था तो ये आकर घर में रहने लगे, जबकि अब इस लड़के को जब हट होगा ना, ये इनके घर में नहीं रहेंगे, सीधा जो है इस लड़की को क्या कर लेंगे, वो हरण कर लेंगे या उसे उठाकर ले जाएंगे। उसे बोलते हैं बच्चे अपहरण। क्या कर लोगे, आपका अपहरण जो कि आपका विवाह। लेकिन इस प्रकार का जनजातियों में प्रचलित होगा। और अगला है बस क्या कर लोगे, दूसरी बात, अब ये इसे उठाकर ले जा रहे हैं, ऐसा मानो कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय समाज में विवाह करने के लिए आपको धन धान्य की आवश्यकता होती है। और ऐसा मानो कि ये लड़का चाहते हैं, इनका परिवार की नहीं चाहते हैं, और इनके पास बिल्कुल भी उस प्रकार का धन नहीं है जितना होना चाहिए। तब ये जब अपहरण करेंगे तो इस विवाह में शब्द आएगा पैसोतुर, कि इनके पास उस प्रकार का पैसा नहीं है जिससे विवाह ये कर सकते थे। तो बहुत क्लियर रहिए, अपहरण को क्या बोलते हैं, पैसोतुर। मैं जैसे ही बोलूंगा कभी भी पैसोतुर, आपके दिमाग में आना चाहिए कि इस लड़के के पास पैसा नहीं है, ये विवाह नहीं रचा पाएंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, ये उस लड़की को उठाकर ले आएंगे। उसे बोलते हैं बच्चे क्या, अपहरण या फिर क्या, पैसोतुर विवाह। ये बहुत आसान है, लेकिन आपको लास्ट तक आपको सुनना होगा। क्लियर है? तो क्या कर लोगे, आपका अपहरण और क्या आपका पैसोतुर। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इन शब्दों को पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है, कि पैसोतुर, आपका पारिंग धन, अड़ियो उत्ती, उधलवा, इस प्रकार के तमाम नाम आएंगे। आपको यही बात समझना बच्चे कि इन नामों को हम आसान कैसे करें, या इन नामों को देखकर हम बता देंगे ये किस प्रकार से विवाह करने वाले हैं, ये लड़का और लड़की। क्लियर है? तो ये तीसरा कंडीशन है। क्या कर लोगे, कि इसे विवाह रचाना है लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पाएंगे, तो वो उसका अपहरण करेंगे, उसे बोलते हैं पैसोतुर। ये एग्जाम में आया है और आंसर क्या लिया है, गोड़ जनजाति। ध्यान रखना, लेकिन जब मैं आपको जनजाति पढ़ाता हूं तो कई अलग अलग जनजाति में इस प्रकार का विवाह आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, जो एग्जाम में जो आयोग है वो आंसर लिए हैं गोड़ जनजाति में इस प्रकार का विवाह आपको प्रचलन में है। क्लियर है? इतनी बात। अब दूसरी बात है बस क्या था, कि ध्यान रखेंगे, अब ये तो वो सिचुएशन था कि यहां पर समाज की स्वीकृति नहीं था। क्लियर है? इतना ही सिचुएशन आ सकता है समाज के बारे में। अब अगला बात है बस क्या, समाज की बात ना, यहां पास आएगा परिवार की बात करता हूं। अब यहां पास किसका आएगा, परिवार का। तो वापस समझिए क्या कर लोगे, अगर हम इस जो है आपका समाज के बाद अगर हम परिवार की बात करें, या हम एक और सिचुएशन देते हैं किसमें, जिसमें ये लड़का विवाह रचाना चाहता है, ये लड़का चाहता है मेल इस फीमेल से, और ये विवाह बहुत ही सहज लगता है कि हो जाएगा। लेकिन होता यह है कि इस लड़के का जो माता पिता है, इनके जो फादर और इनके जो मदर है, इनका देहांत हो चुका है। ये ध्यान रखना, ये आपको बहुत डीप पढ़ोगे तो जाके समझ में आएगा कि इनके माता पिता का देहांत हो चुका है। अब इस लड़के को शादी करना है, समाज और परिवार की स्वीकृति है, लेकिन एक दिक्कत है क्या,
कि इन्हें साबित करना होगा कि ये इस लड़का के लिए, एक लड़की के लिए परिपक्व है या कह सकते हो सक्षम है। क्लियर है? इसे साबित करना होता है तो ये लड़का क्या करते हैं, विवाह के पूर्व इस लड़की के घर जाकर रहने लगते हैं, जिसे आप क्या बोलते हो, जमाई। आप इस प्रकार से शब्द यूज करते हो, लेकिन जनजाति में ऐसा नहीं है। ये जो है केवल परिस्थिति बस ऐसा करते हैं कि इस लड़की के घर जाकर रहने लगते हैं, जिसे आप बोलते हो सेवा विवाह। ये सेवा करेंगे, उसे बोलोगे आपका सेवा, या उसे बोलते हैं बच्चे आपका लमसेना विवाह, या उसे ही बोलते हैं लमा नाई जो है कि आपका विवाह। क्लियर है? इस बात को समझिए, वो परिस्थिति वैसा नहीं है कि जबरदस्ती रहेंगे। ये परिस्थिति समझो कि क्या इनके माता पिता का देहांत होने के पश्चात ऐसा क्या करेंगे, ये इनके घर जाकर रहेंगे लड़का, तो उसे बोलते हैं बच्चे सेवा, या उसे बोलते हैं लमसेना, या उसे बोलते हैं लमा नाई जो कि आपका विवाह। इस बात को समझिए, बहुत आसान है ये। क्लियर है? इसके अलावा ये हुआ एक सिचुएशन। अब यहां पास दोनों में मर्जी हो, लेकिन होता यह है पूरे भारतीय समाज में जनरली लड़का बारात लेकर जाता है लड़की के घर, लेकिन जनजातियों में ऐसा नहीं है। कुछ जनजाति में लड़की जो है लड़के के घर बारात लेकर आती है, उसे बोलते हैं पठौनी। मतलब इन दोनों की मर्जी है, समाज की मर्जी है और परिवार की स्वीकृति है, तो क्या कर लोगे, उसे बोलते हैं बच्चे पठौनी विवाह। क्या कर लोगे, ये लड़की जब लड़का के घर बारात लेकर आएगी, उसे बोलते हैं बच्चे पठौनी विवाह। जबकि पेठुल क्या है, हठ विवाह है, और पठौनी सामान्य विवाह है, लेकिन लड़की लड़का के घर बारात लेकर आएगी। क्लियर है? इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये बहुत आसान है, लेकिन इनके सिचुएशन को आप देखिए कि एक्चुअल में क्या इनके साथ में परिस्थितियां हैं। क्लियर है? तो आगे बढ़ूं मैं। इसके पश्चात अब ये दोनों का जब विवाह हो सकता है, तो क्या क्या सिचुएशन बनेगा। जाहिर सी बात है, पूरे भारतीय समाज में फेमस है क्या, आपका दहेज। पूरे भारतीय समाज में दहेज प्रथा प्रचलित है, जो भारत सरकार इवन राज्य सरकार के नजरों में क्या है, गैर कानूनी है, और पूरे भारतवर्ष में एक प्रकार का गैर कानूनी है दहेज देना और लेना। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे। अब इनका विवाह में ये इनके घर बारात लेकर आएंगे, कौन, लड़की, तो कहलाएगा पठौनी। अब इसके विवाह के लिए स्वीकृति है, मात्र एक अड़चन है कि इस लड़के को ध्यान रखना कि समानतः लड़का जो है लड़की के घर क्या करते, इसमें दहेज देंगे। ध्यान रखना, हम क्या पढ़ते आए हैं कि जनरली लड़की लड़के को दहेज देती है, लेकिन जनजातियों में ऐसा नहीं है। जनजातियों में ये जो लड़की है, इस लड़की के जीवन में भविष्य में किसी प्रकार की आकस्मिक परिस्थितियां, अनैतिक रूप से अगर इनके जीवन में कोई अगर परेशानियां आती है, तो आगे चलकर उस धन का उपयोग किया जा सके, ऐसा समझकर ध्यान रखना। पारिंग धन में, जो पारिंग धन में या वधु मूल्य, उसमें लड़का जो है लड़की को क्या करते हैं, आपका दहेज देंगे, उसे बोलते हैं उपहार देना। एक प्रकार की सहमति उसमें आपका स्वीकृति देते हैं। तो ध्यान रखना क्या कर लोगे, वापस सुन लीजिए कि इस समय लड़का, आप सुनते आए हो कि लड़की जो है लड़का के घर देते हैं, बट यहां उल्टा होता है। यहां लड़का जो है लड़की को क्या देंगे, ध्यान रखना, उसे बोलते हैं वधु मूल्य। उसे क्या बोलते हैं बच्चे, वधु मूल्य, और या उसे बोलते हैं पारिंग धन। लेकिन जब हम धन की बात करेंगे, आप दहेज को याद करोगे, लेकिन उल्टा याद करोगे। कैसे, कि लड़का लड़की को। क्यों ऐसा है, तो इनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सके, इसलिए ऐसा किया जाता है। कभी धन देते हैं, कभी सुअर, तो कभी बकरा या बकरी, इस प्रकार से क्या करते हैं, उपहार स्वरूप ऐसा दिया जाता है। उसे बोलते हैं बच्चे वधु मूल्य, या फिर क्या आपका पारिंग धन। आपको ऐसा समझना होगा। क्लियर है? इसके पश्चात और क्या सिचुएशन है, देखिए कि अभी क्या इस सभी में सबकी आपसी सहमति है, लेकिन कुछ कुछ आपको दिक्कतें यहां पर दिखाई देगा। क्लियर है? इसके बाद क्या बन सकता है, एक सिचुएशन है कि ठीक है कि हमने बोला है कि वो उनके भाइयों के साथ में, उनके चाचा के साथ में, उनके फूफा या उनके आपका बुआ के बेटा बेटी से विवाह कर सकते हैं। उसे बोलते हैं बच्चे आपका ध्यान रखना, उसे बोलते हैं दूध लौटावा। दूध लौटा मतलब क्या, कि अपने ही कजन्स में, अपने ही रक्त संबंधों में क्या करना, विवाह रचाना। इसे बोलते हैं दूध लौटावा, या उसे बोलते हैं दूध जो कि आपका लौटाया। कर लोगे,
ध्यान रखना, उसे बोलते हैं दूध लौटावा। दूध मतलब यहां बस क्या कर लोगे, कजन या ब्लड रिलेशन, अपने ही रक्त संबंधों में, मतलब ममेरे फुफुरे के भाई बहनों का एक दूसरे से जब क्या होगा, विवाह होगा। ये बहुत समान लगता था, अब ये धीरे धीरे ये जो विवाह है असामान्य होता जाएगा। मतलब आपको सुनने में लगेगा कि ये अपने बुए फूफे का जो बच्चा है, इसके जो है आपका बुआ और फूफा के बच्चों से विवाह रचा सकते हैं। उसे बोलते हैं कि अपने ब्लड से अपने ही ब्लड में जाना, तो ध्यान रखना दूध लौटावा, उसे बोलते हैं दूध लौटावा। एक सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि भले ही ये इसके फूफा वगैरह नहीं है, लेकिन ये एक परिवार, ये आपका दूसरा परिवार, ये एक परिवार, ये दूसरा परिवार। तो ध्यान रखना, यहां से आपका एक भाई और आपका एक बहन, इस परिवार से एक भाई और एक आपका बहन, अर्थात ये भाई इनके बहन से, ये भाई इनके बहन से आपको क्या कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं। इसे बोलते हैं लेन देन, और लेन देन को ना शुद्ध हिंदी में बोलते हैं विनिमय। आपका विनिमय या गुरावट, यही गोल गोल हो रहा है। ये भाई इनकी बहन से, इनकी बहन इनकी भाई से विवाह रचाएंगे, अर्थात दो परिवार के भाई बहन दूसरे परिवार के भाई बहन से क्या करते हैं, विवाह रचाते हैं। उसे बोलते हैं बच्चे विनिमय, या उसे बोलते हैं गुरावट विवाह। ये बहुत आसान है, पता है आपका विनिमय और साथ में क्या बच्चे, गुरावट। क्या आपका गुरावट विवाह। मैं अब तक समझाना ये चाह रहा हूं, केवल इसके शब्दों में जाओ कि वधु मूल्य मतलब क्या। तो लड़का लड़की को दहेज नहीं बोलते, एक्चुअल में इसको उपहार स्वरूप जब उस प्रकार की स्वीकृति मिलती है, तब जाकर उस विवाह में क्या होती है, आपसी सहमति बनती है। मैंने यहां क्या बोला है कि अगर वो अपने ब्लड के साथ में जाएंगे तो उसे बोलेंगे दूध लौटावा, अपने ब्लड से उसी ब्लड में वापस जाना। जबकि यहां पर एक परिवार का जो भाई बहन दूसरे परिवार के भाई बहन से जब वो विवाह रचाएंगे, तो उसे बोलते बच्चे लेन देन, अर्थात विनिमय या फिर क्या, गुरावट विवाह। क्लियर है, इस बात को समझिए। आगे बढ़ू मैं, इसके बाद आपको समझना है कि और क्या सिचुएशन बन सकता है। तो ध्यान रखना इस वधु मूल्य को ध्यान रखना। अभी तो ये इसे दिए हैं, ये अभी से वापस भी करेंगे तो क्या विवाह होगा, इस बात को समझेंगे। आगे बढ़ू मैं, इसके पश्चात अब हमने क्या समझा था कि ये अपहरण, ये व्यक्ति, ध्यान रखना ये जो आपका जो लड़का है, ये जो पुरुष है, इस लड़की को उठाकर ले आए थे, अर्थात हरण या अपहरण करके ले आए थे। उसे हम कहते हैं पैसोतुर। आपका पैसोतुर होता यह है, मान के चलिए कि ऐसा कुछ दिनों के लिए, जब तक आपका एसआई का एग्जाम ना हो जाए तब तक का, क्लियर है, कि ये लड़की इस लड़के से विवाह रचा लेगी। लेकिन आगे चलकर इस लड़की को कोई और पुरुष अगर पसंद आ जाता है, ध्यान रखना वो पुरुष हो सकता है, वो ज्यादा बुद्धिमान हो सकता है, वो पुरुष ज्यादा परिपक्व हो सकता है, हो सके उस पुरुष के पास इस लड़के की तुलना में ज्यादा धन हो, उसे बोलते हैं बस क्या रहेगा, विक्षिप्त अवस्था में। आप इन तमाम शब्दावली को यूज कीजिए, आपको जाकर शासन के साथ में कार्य भी करना है, हो सके तमाम शब्दों को यूज कीजिए। क्लियर है, तो क्या करोगे, इसे बोलते हैं विक्षिप्त अवस्था। सुनने में आपको बहुत अचरज लगेगा, उस चीज को बोलते हैं विक्षिप्त अवस्था में। जब ये महिला किसी और पुरुष से, एक और बना लो उदाहरण को, यहां बस क्या कर लोगे, एक और पुरुष से क्या करती है, विवाह रचा लेती है, उसे बोलते हैं बच्चे क्या, ध्यान रखना, उसे ही बोलते हैं कि आपका पाटो जो है आपका विवाह कर लोगे। ऐसा ध्यान रखना है, बस क्या रहेगा, पाटो जो कि आपका विवाह, ऐसा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, इतना आपको ध्यान रखना होगा। इसके पश्चात कर लोगे तो उसे क्या बोलते हैं, पाटो, या उसे बोलते हैं पाटा विवाह। ऐसा सुन सकते हो, छत्तीसगढ़ी में एक मजाक के तौर पे है। जब किसी के जीवन में इस प्रकार से बहुत ही एक मजाकिया तौर पर जब लगता कि बहुत ही उथला हुआ इंसान है, उनके साथ एक बहुत ही एक मजाक की तरह हो चुका है, तो बोलते हैं उसका पोटा निकल चुका है। ऐसा लोग एक मजाक के तौर पे कहते हैं। तो ध्यान रखना इस व्यक्ति के साथ में वो घटना हो रही है, तो ध्यान रखना उस विवाह को बोलते हैं पाटो या फिर क्या, पोटा विवाह। क्लियर है, इतना आपको ध्यान रखना है। वो अवस्था क्या है कि इनसे इनका विवाह हुआ था, लेकिन आगे चलकर किसी संपन्न पुरुष से जब विवाह रचा लेंगे,
तो उसे बोलते हैं पाटो या पोटा। ये जो विवाह है कोरकू जनजाति में है, ध्यान रखना, ये जो विवाह है कोरकू जनजाति में है। मैं जो भी कह रहा हूं वो सब कुछ इस पीडीएफ में लिखा हुआ है, ये आपको मिल ही जाएगा, क्लियर है। लेकिन इसको इतना सुंदर याद कीजिए कि आप कभी भूलो ना, क्लियर है। वापस सुन लीजिए। अब क्या हुआ, ठीक है कि ये किसी और से विवाह रचा सकते हैं। ऑब्वियसली क्या होता है कि किसी के वैवाहिक जीवन में आप सभी को पता है कि हमको कोई फिक्स नहीं है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। वैसे ही इन वर और वधू को नहीं पता होता कि इनका भविष्य कैसा होगा, इनको नहीं पता। अलग बात है इनको पंडित बोलता है कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन हकीकत यह है कि उनको पता नहीं होता है। आगे चलकर जो है इस लड़की का जब किसी भी कारणवश क्या हो जाएगा, देहांत हो जाएगा या इसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ध्यान रखना, मैं उल्टा बोल दिया कि इस पुरुष का क्या होगा, इस पुरुष का जो है किसी भी कारणवश ये जो अपहरण करके लेके आए थे और जिस बाइक में लेकर आए थे, एक्चुअल में आगे चलकर ये बहुत हैप्पी होते हैं और आगे चलकर उसी बाइक में से क्या हो जाएगा, इनका एक्सीडेंट हो जाएगा। अर्थात उसके बाद जब ये लड़की विवाह करेगी उसे बोलते कि आपका विधवा जो आपका पुनर्विवाह, अर्थात अर उतो। ध्यान समझिए कि क्या ये जो लड़की जो है आपका विधवा हो चुकी है और समाज तुरंत चाहता है, आज इनका देहांत हुआ और समाज तुरंत चाहता है कि इनका विवाह हो जाए, तो आप कहीं ना कहीं इनके साथ सहानुभूति रखोगे कि अभी इनके जीवन में इतना दुख है और अभी चाहते हो समाज के लोग कि अभी इनका विवाह हो जाए, तो आप कहोगे बच्चे रुको, इस बात को समझिए, उस विवाह को बोलते हैं अर उतो विवाह। अर्थात जब किसी महिला का जीवन साथी का देहांत हो जाता है और वो लड़की पुनः क्या करती है, विवाह रचाती है, उसे बोलते हैं बच्चे अर उतो। क्या कर लोगे प्लीज, जो बच्चे ऑनलाइन है इस बात को समझिए, उसे क्या बोलते हैं, अर उतो जो कि आपका विवाह, उसे क्या बोलेंगे, अर उतो जो उसे क्या बोलते हैं, विवाह कहते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है, क्लियर है, इतना आपको ध्यान रखना है। मैं फिर से कह रहा हूं, आप इस दो जो है गुड्डा गुड्डी के साथ पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के जनजाति को पढ़ सकते हो, लेकिन आपको समझना होगा इनका सिचुएशन क्या क्या बनने वाला है। मैंने क्या बोला कि अगर ये महिला के जो आपका पति का देहांत हो जाता है, क्लियर है, उसके बाद इनका विवाह रचाएंगे, उसे आप सामान्य कहते हो विधवा पुनर्विवाह। लेकिन ध्यान रखना जनजाति उसे क्या कहते हैं, अर उतो, उसे क्या बोलते हैं, अर उतो। एक सिचुएशन हम बताना भूल गए थे, क्या कि इस लड़की की भी मर्जी हो, इस लड़का का भी मर्जी हो और समाज का कोई चिंता नहीं करते हैं, और अगर ऐसा सामान्य विवाह को हम बोलते हैं कि आपका पेठू विवाह, आपका पेठू, क्लियर है। हम अभी कह रहे हैं ये दोनों की रजामंदी है, समाज से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर ये विवाह रचा लेते हैं तो समाज को लगता है ये बच्चे कैसे बहुत ही गंभीर बच्चे हैं, ये सामान्य नहीं कुछ अलग किए, तो ध्यान रखना उसे बोलते हैं गंधर्व। क्या बोलते हैं उसको, गंभीर नहीं बोलते हैं, ध्यान रखना बच्चों से बोलते हैं गंधर्व विवाह। मतलब ये सामान्य नहीं करेंगे, ये लव मैरिज करेंगे, या कह सकते हो इस प्रकार का जो कानून में प्रावधान है कोर्ट मैरिज, क्लियर है। तो उस कोर्ट मैरिज को ये लोग कोर्ट मैरिज नहीं कहते हैं, गंधर्व बोलते हैं विवाह। वो गंभीर परिस्थिति में जिस प्रकार का वर और वधु विवाह रचाते हैं उसे बोलते हैं बच्चे गंधर्व विवाह। मैं आगे रिपीट कर दूं, अगर ये किसी संपन्न पुरुष से विवाह रचाएंगे तो उसे बोलते हैं विक्षिप्त अवस्था में पाटो या पाटा विवाह। दूसरा क्या कि अगर इस लड़की का जीवन साथी का देहांत हो चुका है और तुरंत समाज चाहता कि इनका विवाह हो, तो आप कहोगे रुको, अर्थात अर उतो जो कि आपका विवाह। तीसरा क्या है, ये दोनों की रजामंदी है, समाज से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे केवल दोनों से मतलब है, उसे बोलते हैं बच्चे उस गंभीर अवस्थिति में जो विवाह रचाते हैं उसे बोलते हैं गंधर्व जो कि आपका विवाह, क्लियर है। तो इस बात को समझिए, ये बहुत ही आसान है। तो जो ऑनलाइन बच्चे हैं आप बताएंगे मुझे कि जो मैं जिस विवाह पद्धति की बात कर रहा हूं वो आपको समझ में आता है, तो ये बहुत ही सहज तरीके से आप लंबे समय के लिए याद कर सकते हो, क्लियर है। अगर इतनी बातें अगर आपको समझ में आता होगा तो मैं चलूंगा आगे की ओर, क्लियर है। ध्यान रखना कि इन्हीं विवाहों को अलग अलग जनजाति की अलग अलग बोलियां हैं। आप सभी जानते हैं ये भले ही राज्य एक ही है, लेकिन यहाँ पर लगभग 93 बोलियां बोलते हैं। अब इसी विवाह को अलग अलग जनजाति में अलग अलग नामों से पुकारते हैं,
और वो भी एग्जाम में आता है। तो अगला हमारा जो संघर्ष क्या होगा कि इन्हीं विवाहों को किन किन नामों से पुकारते हैं। क्लियर है? तो वापस सुनेंगे। एक हमारा विवाह क्या बचा हुआ है, भगिनी विवाह। क्या कर लोगे, भगिनी विवाह। अब ये भगिनी शब्द को सुनते ही आपको दिमाग में क्या आ जाएगा, किसी लड़की का तो नाम तो आएगा ही, क्या, भगिनी। उधर भगेली था, भगेली एक प्रकार की क्रिया है, वो क्रिया कौन कर रही है, ये लड़की कर रही है, भाग रही है। क्या हो रही है, उड़ रही है, अपने घर से कहीं और जा रही है, उसे बोलते हैं पलायन करना। तो क्या भगेली, आपका सह पलायन, और उड़िया, ये कैसा है, ये दोनों भागकर शादी करेंगे, लेकिन समाज की स्वीकृति के बाद ही विवाह कहलाएगा वो। जबकि जबकि क्या होगा, ये जो लड़का है जब क्या करती, अपने साली से विवाह कर लेंगे, उसे बोलते हैं बच्चे भगिनी विवाह। इस बात को समझिए, मैं भगेली नहीं कह रहा हूं, भगिनी। और भगिनी एक जो है लगभग स्त्रीलिंग शब्द है। तो क्या करेंगे, अपने साली से अगर वो विवाह रचा लेंगे तो उसे बोलते हैं भगिनी, या फिर क्या भाभी विवाह। इस प्रकार का प्रश्न में इस बात को ध्यान रखेंगे। वो देवर भाभी बोलेंगे तो आप जान ही जाओगे, वो नहीं पूछेगा। क्लियर है? तो इतना आपको समझना है। अगर आपको इतनी बात समझ में आता है तो मैं कहां चलूंगा, आगे की ओर। क्लियर है?